हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेवलपन और इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस के बारे में बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम रिएक्ट जेएस के बारे में जानते हैं। तो रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको फेसबुक ने क्रिएट किया था और वही इन्हें मेंटेन करते हैं। अगर मैं रिएक्ट जेएस की डिफिनेशन की बात करूं तो रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस का यूजर इंटरफेस बनाते हैं। अब सवाल आता है कि ये लाइब्रेरी क्या होता है और इसका एक कॉन्ट्रास्ट टर्म फ्रेमवर्क और इससे ये अलग कैसे होता है। तो एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होता है, जैसे कि यूज़र इंटरफेस, राउटिंग, एचटीटीपी कॉल्स के मेथड्स, ये फ्रेमवर्क्स के अंदर सारी चीज़ एक साथ बंडल्ड होती है और वही लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैं रिएक्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो मुझे राउटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर एचटीटीपी कॉल्स के लिए हमें एक्सियोस या फिच एपीआईज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और वहीं मैं एंगुलर की बात करूं जो कि एक फ्रेमवर्क है, उसमें ये सारी चीजें एक साथ बंडल्ड होती हैं। आइए अब हम लोग रिएक्ट जेएस के फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला फीचर है डिक्लेरेटिव। ये डिक्लेरेटिव क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स दो तरह के होते हैं, पहला इम्परेटिव और दूसरा डिक्लेरेटिव। इम्परेटिव की अगर मैं डिफिनेशन बोलूँ तो इट स्पेसिफाइज बोथ व्हाट एंड हाउ, और अगर वही मैं डिक्लेरेटिव की बात करूँ तो इट ओनली स्पेसिफाइज व्हाट टू डू। इसको हम लोग एक मेटाफोर से समझेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। मानिए आज मुझे डिनर में चिकन करी खाने का मन कर रहा है, तो मैं कुक को क्या बोलूँगा? अगर मैं एक इम्परेटिव स्टाइल में बोलूँ तो मैं उसे कहूँगा कि जाओ फ्रिज खोलो, फ्रिज से चिकन निकालो, चिकन निकाल कर तुम उसे धो, फिर उसे धोने के बाद तुम एक कढ़ाई लो। तो ऐसे करके एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बोलूँगा। और जबकि अगर मैं एक डिक्लेरेटिव तरीके से इस चीज़ को बोलूँ तो मैं सिंपल बोलूँगा कि आज डिनर में मुझे चिकन खाना है, एंड बाकी चीज़ें वो कुक खुद ब खुद समझ जाएगा कि उसे फ्रिज से चिकन निकालना है, उसे धोना है और उसे बनाना है और ये सब। तो रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव इन नेचर्स। हम इसे बस ये बताते हैं कि व्हाट आई वांट, एंड रिएक्ट हैंडल्स एवरीथिंग बिहाइंड द सीन। सेकेंड कम्स इन कंपोनेंट बेस्ड। तो रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ यूजर इंटरफेस। जब हम रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम बात करते हैं कंपोनेंट की। हम बेसिकली डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं जो साथ में बंडल होकर एक कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस बनता है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा ये एक आप वेब पेज देख पा रहे हैं, ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। ये एक कॉम्प्लेक्स सा यूजर डैशबोर्ड पेज है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये साइड बार कंटेंट हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर एक हेडर कंपोनेंट है, ये यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट है। बट ये कंटेंट बहुत सारी चीज़ों से मिलके, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हम लोग अगर इसे स्मॉलर पार्ट में बांटें तो ये हमारा एक मेन्यू कंपोनेंट हो सकता है, ये हमारा एक हेडर कंपोनेंट है, ये एक सर्च बार कंपोनेंट है, ये एक कार्ड कंपोनेंट है, सिमिलरली ये एक ग्राफ कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट्स रीयूजेबल कंपोनेंट्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स सा वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। और थर्ड फीचर आता है लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर। इसका मतलब यही है कि हम रिएक्ट को सीमलेसली किसी अदर एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, हम चाहे तो इसे बैकएंड की सर्वर पे भी यूजिंग नोड जेएस रन करा सकते हैं, और इससे मोबाइल एप्लीकेशंस भी पावर्ड होती है यूजिंग रिएक्ट नेटिव। ओके, अब हम लोग बात करेंगे रिएक्ट जेएस के प्री रिक्विजिट्स के। तो रिएक्ट जेएस के क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है? सबसे पहला प्री रिक्विजिट है HTML, फिर आता है CSS। जब हमें ये दोनों चीज़ें पते हैं तब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिएक्ट जेएस में हम लोग बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हैं और इसके लिए जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स में वेरिएबल डिक्लेरेशंस, डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स मैथ्स ऑपरेशंस आने चाहिए, फंक्शंस, दिस कीवर्ड, कंडीशनल लूप, डॉम मैनिपुलेशंस, इट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ECMAScript का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ECMAScript की मैं बात करूँ तो लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शंस, टेम्पलेट लिटरल्स, मैप, फिल्टर, हायर ऑर्डर फंक्शंस, क्लासेस, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये था रिएक्ट का इंट्रो। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।